ये लीजिए किराया। नहीं मैडम जी, आप किराया मत दीजिए। क्या किराया ना दूं? लेकिन क्यों? वो मैडम जी, जब से आप मेरी ऑटो में बैठने लगी हैं तब से पता नहीं क्यों मेरी किस्मत खुल गई है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अभी मैं आपको यहाँ से छोड़कर जाऊँगा तो मुझे आगे बहुत सारी सवारियाँ मिलेंगी, और कुछ दिन पहले साला कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तो मैं आपके लिए इतनी लकी हूँ क्या? हाँ मैडम जी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तुम इन सब में विश्वास करते हो? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ इन सब चीज़ों पर। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, हम फिर मिलेंगे। वैसे मैडम जी, आपकी छुट्टी कितने बजे होती है? 4 बजे। ठीक है। अरे, ये ऑटो वाला अभी भी यही है। चलो ठीक ही है। हेलो, आप अभी भी यही हैं? हाँ मैडम जी, वो मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा आया था। अच्छा, तो तुम्हारा काम हो गया हो तो मुझे आगे तक छोड़ दो। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, चलिए। वैसे मैडम जी, आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप गुस्सा ना हो तो। हाँ बोलो। वो मैडम जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। सच में? हाँ मैडम जी। थैंक यू। वैसे मेरी इतनी तारीफ किसी ने नहीं की जितनी तुम कर रहे हो। अरे हीरे की परख सबको थोड़ी ना होती है। अच्छा, तुम्हें बड़ी परख है हीरे की। अब चलो भी, देर हो रही है। ओ, गलती हो गई। वैसे आपको कहाँ तक छोड़ना है मैडम जी? यहीं पास में ग्रीन सिटी तक। ठीक है, बैठिए। अजय, तुझसे एक बात बतानी है। हाँ बोलिए भैया। यार, एक लड़की है जो मुझे रोज़ मिलती है और मैं उसे ऑटो से छोड़ने भी जाता हूँ। वो यार मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई। क्या सच भैया? हाँ यार। तो दिक्कत क्या है भैया? कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? नहीं यार, बात आगे नहीं बढ़ी, बस मैं उसे रोज़ दूर से देखता रहता हूँ। क्या भैया, देखते ही रहेंगे कि कुछ बात आगे भी बढ़ाएंगे? यार, मैं बात को तो आगे बढ़ा दूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं वो मना ना कर दे। क्या भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई लड़की आपको मना कर दे। मैं कहीं का हीरो हूँ क्या जो मुझे कोई लड़की मना नहीं कर सकती है? क्या भैया, आप हीरो नहीं है तो क्या हुआ? आप हीरो से कम भी नहीं हैं। एक बार प्यार का इजहार करके देखिए। यार, कैसे करूँ मैं अपने प्यार का इजहार? मैं एक मामूली सा ऑटो चलाने वाला, और वो एक अमीर घर की लड़की। अगर उसने मना कर दिया तो? भैया, प्यार अमीरी गरीबी देख के थोड़ी ना किया जाता है। अगर वो आपसे प्यार करती होगी तो हाँ बोल देगी, नहीं करती होगी तो ना बोल देगी, बस बात खत्म। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। चल ठीक है, सही समय देखकर मैं अपने प्यार का इजहार जरूर करूँगा उससे। अरे वाह, मैडम जी तो आ रही हैं। आज ही सही मौका है अपने दिल की बात बोलने का। अरे वाह, तुम तो आज यहाँ पहले से खड़े हो। चलो फिर चलते हैं। रुकिए मैडम जी, वो मैडम जी, आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। बोल तो दूं, लेकिन डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। बताओ क्या बात है। वो मुझे पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया था,
लेकिन मैं कहने से डर रहा था। तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? अरे कम से कम अपनी औकात तो देख, बड़ा है मुझे प्रपोज करने वाला। तुझसे हंस के बात क्या कर ली? तू तो कुछ और ही समझ बैठा। क्या हुआ रुचि, क्या बात हो गई? हाँ, बात ही हो गई है। जरा इस ऑटो वाले को तो देखो, मुझे प्रपोज कर रहा है और बोल रहा है कि आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। क्यों बे ऑटो वाले, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू सरेआम लड़की छेड़ रहा है? देखिए साहब, ये मेरा और मैडम जी के बीच का मामला है। अगर मैं मैडम जी को पसंद नहीं हूँ तो ये मुझे ना बोल देंगी। आप बीच में मत बोलिए। क्यों ना बीच में बोले? आनंद, इसने मुझे प्रपोज किया है, इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। हाँ रुचि, अभी इसे बताता हूँ। देखिए साहब, धक्का मत मारिए। ये गर्मी किसे दिखा रहा है? एक तो लड़की छेड़ता है, ऊपर से उल्टा भी बोलता है। मैडम जी समझाइए ना इन्हें। देखिए ये लोग मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अब तुझे डर लग रहा है? ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी। ठीक है मैडम जी, मुझसे गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अबे इतनी भी जल्दी क्या है, पहले हमसे तो बात कर ले। साहब मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। रुक, अभी जाने देता हूँ तुझे। प्रिंस, अब छोड़ दो इसे। अब तो इसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया होगा। अब ये किसी लड़की को प्रपोज नहीं करेगा। क्यों बे, और मार खाना है तो बोल। ये आप लोगों ने सही नहीं किया। मैं अपनी गलती मान तो रहा था, लेकिन आप लोगों ने बेवजह मुझे मारा। क्या बेवजह मारा? अरे वो तो शुक्र मना कि मैंने पुलिस के हवाले नहीं किया। मैडम, इतना भी बड़ा मैंने अपराध नहीं किया था कि आप मुझे पुलिस के हवाले कर दो। इतना मार खाने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तू ये सब बोल रहा है? लगता है खातिरदारी करने में कमी रह गई है। मुझे भी यही लगता है। रुको, बाकी की खातिरदारी मैं पूरी करती हूँ। बोल, और तुझे 2-3 थप्पड़ चाहिए? बोलना। चलो रुचि, चलते हैं। कहाँ इसके चक्कर में टाइम वेस्ट करेंगे अपना। हाँ प्रिंस, तुम सही कह रहे हो। ये तो बेशरम है ही। चलो चलते हैं। मैंने तुझसे पहले ही बोला था, अगर इस बार पैसे कम हुए तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक, वो सवारी ही नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूं? अच्छा, सवारी नहीं मिल रही, ये बहाने किसी और को बताना, क्योंकि मेरे पास एक तो ऑटो है नहीं जो तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं मालिक, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। मानता हूँ कि आपको बाकी ऑटो वाले पूरे पैसे देते होंगे, लेकिन मैं जिस जगह पर ऑटो चला रहा हूँ ना, वहाँ पर सवारी नहीं है। आप मुझे कहीं दूसरी जगह पर लगा दीजिए, तब मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। रहने दे, अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अब ऑटो की चाबी दे और निकल यहाँ से। मालिक, ये क्या बात हुई? अगर पैसे कम हैं तो मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, लेकिन कम से कम मेरी रोटी रोजी तो मत छीनिए। मैंने बोल दिया ना, चल अब निकल यहाँ से। क्या बात है भैया, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? क्या हुआ भैया, आप इतना चुप क्यों हो? बताइए ना कुछ। भैया, आपके साथ ये बहुत गलत हुआ। अगर आप उसको नहीं पसंद थे तो आपको ना बोल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करके बहुत गलत किया आपके साथ। यार, उसने जो किया सो किया, लेकिन पता नहीं मेरे मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी थोड़ी सी गलती पर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं इतने सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था। मतलब लोगों को ईमानदारी दिखती ही नहीं है, सिर्फ पैसा ही दिखता है। हाँ भैया, बात तो सही है। वही तो, अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा काम करूं। भैया आप परेशान मत होइए, मेरे मामा का गराज है,
आप वहाँ काम करने चले जाना, मैं बात कर लूँगा मामा से। यार मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा? भैया एहसान वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे मामा के पास कोई ऐसा लड़का है नहीं कि कोई गराज संभाल सके। अगर आप उनके साथ अच्छे से काम करेंगे तो हो सकता है आपको वो पार्टनरशिप भी दे सकते हैं। क्या बात कर रहा है? सच? हाँ भैया। अजीत अब देखना तू, मैं तेरे मामा का गैराज कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता हूँ। रुचि, ये वही ऑटो वाला है ना जिसको हमने मारा था? हाँ है तो वही, लेकिन आज इसका ऑटो नहीं दिख रहा है। इसी से पूछ लेते हैं। अबे वो ऑटो वाले, इधर आ। क्यों बे, आज पैदल जा रहा है? ऑटो कहाँ गया तेरा? हाँ कहाँ है तेरा ऑटो? किसी लड़की को दान में दे दिया क्या? देखिए मैं तुम लोगों से बहस करना नहीं चाहता। अबे तुझसे बहस करेगा ही कौन? तेरी इतनी औकात कहाँ जो हम तुझसे बहस करें? रुचि आज ये कुछ ज्यादा एटीट्यूड में नहीं बोल रहा है। क्या एटीट्यूड? रुचि तुम एक इशारा करो, इसका सारा एटीट्यूड निकाल दूंगा। अरे जाने दो इसे, अभी कुछ दिन पहले ही तो मार खाई थी। ज्यादा मारोगे तो मर वर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चल जा यहाँ से।
सॉरी यार, आने में थोड़ा लेट हो गया। क्या लेट हो गया? अगर आज थोड़ा सा भी लेट हो गया ना तो ये भी नौकरी गई ही समझो। चलो। चलो जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। वो हम लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। हाँ बोलो। तुम लोग यहाँ क्या करने आओ? चलो निकलो यहाँ से। यार आनंद, ये तो वही ऑटो वाला है, लेकिन ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया? ओ मैडम, पहली बात तो ये कि अगर तुम्हें रिस्पेक्ट से बात करनी नहीं आती है तो अभी निकलो यहाँ से। और हाँ, दूसरी बात ये, तुम इससे क्यों पूछ रही हो कि मैं अमीर आदमी कैसे बना? मैं बताता हूँ। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक कैसे बन गए? हम तो वहीं के वहीं हैं और तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? मैं पहुँचा हूँ अपनी ईमानदारी से। तुम लोग जब अय्यासी कर रहे थे तब मैं मेहनत कर रहा था और मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, इसीलिए मैं आज तुम लोगों के सामने बैठा हूँ। अब अगर तुम लोग मेरी कहानी सुन चुके हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। देखो ऐसा मत करो, कम से कम हमारा इंटरव्यू तो ले लो। तुम्हारे जैसे लोगों का मेरी कंपनी में कोई काम ही नहीं है, तो मैं इंटरव्यू लेकर क्या करूँगा? प्लीज़ ऐसा मत बोलो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। क्या बोल रही हो? प्यार? जब मैं ऑटो चला रहा था तब तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई दिया, और जब मैं इतना अमीर हो गया हूँ तो बोल रही हो कि तुम मुझसे प्यार करते थे ना। और हाँ, तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सिर्फ प्रपोज किया था, उसके बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया था? याद है या फिर भूल गई? अरे भाई, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और सब भूल जाओ। साले, मैं तेरे ऊपर ना मिट्टी डाल दूं? अगर मैं चाहूँ ना तो तुम लोगों के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह नीच गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। और हाँ, तुम लोगों की हालत तो देखकर लग रहा है कि तुम लोग वैसे भी कंगाल हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं करूँगा। और हाँ मैडम, जाते जाते मेरी एक बात ज़रूर सुन लो, अगर तुम्हें कोई पसंद करे ना तो उसे ना बोल देना, उसके साथ ऐसा मत करना जैसा मेरे साथ किया था। चलो जाओ।